हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है यानी कि अगला जो नियम है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब सब्जेक्ट, जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि वर्ब्स आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। तो अभी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो हम देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट में जो है यानी कि जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, तो सब्जेक्ट में जैसे आ जाए वेट, मेजर्स, अमाउंट या डिस्टेंस, और फिर उसके बाद वर्ब में जो है आता है जैसे कि वर्ब के टू बी फॉर्म होते हैं। ये टू बी का मतलब होता है इज एम आर, वाज वर, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए। तो टू बी और प्लस अदर वर्ड्स। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो अब ये जो 10 माइल्स है यहां पर ये प्लूरल में है, ये जो है प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हमने क्या वर्ब यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, क्योंकि ये जो 10 माइल्स है ये जो है एक क्वांटिटी को दर्शाता है ना कि नंबर को। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। जैसे 5 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो ये जो 5 रुपीज है ये एक क्वांटिटी को दर्शाता है ना कि नंबर को। इसी तरह जो है 3 टन्स ऑफ कोल इज एनफ फॉर अ ईयर। 20 pounds is a handsome amount. There is 5 rupees in my pocket. तो इन सब में जो हम देख रहे हैं कि इन सब में जो है जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल की तरह है, और लेकिन इनके साथ में जो है हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं एक क्वांटिटी को, एक अमाउंट को, ना कि नंबर को, यानी कि प्लूरल नंबर को इंडिकेट नहीं करते हैं। इसलिए इन सब के साथ में जब भी किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसमें वेट आ जाए या मेजर्स या नाप तौल यानी कि डिस्टेंस, अमाउंट या डिस्टेंस, तो उस पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और ये एग्जांपल्स हमने दे दिए हैं। अब हमारा जो दूसरा रूल है वो ये है कि जब जो है सब्जेक्ट जो है किसी बुक का नाम हो या किसी राष्ट्र का नाम हो, देश का, या किसी पर्सन का नाम हो, और फिर उसके बाद जो है वर्ब प्लस टू बी आते हैं, यानी वर्ब टू बी वही वाज वर, इज एम आर और अदर वर्ड्स, तो वहां पर भी जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यानी कि नेम्स जो है वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब ये स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक जो है सिंगुलर प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ में हमने वर्ब जो है यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया। अरेबियन नाइट्स, ये एक प्लूरल का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन इसके साथ में क्योंकि रूल है कि किसी बुक का नाम हो या किसी राष्ट्र यानी देश का नाम हो या पर्सन का, तो वहां पर उसके साथ जो है जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इज अ पॉपुलर बुक। लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज वाइडली रेड। लैम्स टेल्स ये प्लूरल है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है इज। या एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, एस्पेक्ट्स जो है वो प्लूरल दिख रहा है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि रूल ये है कि किसी बुक का नाम हो या देश का नाम हो या पर्सन का। जैसे हार्ड टाइम्स बाय डिकेंस इज वाइडली रेड। तो ये जो है जो सब्जेक्ट, जैसे कि किसी बुक का नाम हो या देश का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो और वो प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जब नाउन जो है वो उसकी जगह पर जो पेयर वाली चीजें होती हैं, जिसमें कि दो चीजें होती है, जैसे सीजर्स है, शियर्स है और या ट्राउजर्स है,
तो ये जो दो, इनको इनसेपरेबल नाउन बोला जाता है, यानी कि दो चीजें होती हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी इनका सेपरेटली कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो ये इनसेपरेबल नाउन होते हैं। तो जब इनसेपरेबल नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। तो हम यहां पर देख रहे हैं जैसे सीजर्स है तो ये इनसेपरेबल नाउन है और ये प्लूरल दिख रहे हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। या जैसे कि माई ट्राउजर्स, योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, तो ये जो है योर ट्राउजर्स इनसेपरेबल नाउन है, दो में आते हैं हमेशा और प्लूरल दिख रहे हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। लेकिन इनके साथ में एक चेंज है, वो ये है कि अगर ये जो इनसेपरेबल नाउन है इनके पहले जैसे कि एक फ्रेज आ जाए अ पेयर ऑफ, तो अ पेयर ऑफ आने पर जो है, जब इन सीयर्स या शिजर्स या ट्राउजर्स के पहले अ पेयर ऑफ आ जाए तो फिर इनके साथ जो है एक सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये सीजर्स हैं, ये ट्राउजर्स है, लेकिन इनके पहले जो आ गया है अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन परचेज्ड। तो ये जो है अ पेयर जो है वो एक सिंगुलर, एक क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन मेड। तो जब भी एक कॉमन सी रूल है ये कि सीजर्स यानी कि जो इनसेपरेबल नाउन होते हैं जिनके दो जोड़े होते हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज होता है, लेकिन उनके पहले अगर जो है अ पेयर ऑफ आ जाए तो फिर वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जैसे कि सब्जेक्ट की जगह कुछ नाउन होते हैं, फिर उनके बाद एक प्रीपोजिशन आता है, फिर नाउन वही नाउन रिपीट किया जाता है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स में हम दिखा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, तो सब्जेक्ट हो गया नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन और वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे रो अपॉन रो, या शिप आफ्टर शिप, या ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, तो यहां पर जो शिप आफ्टर शिप है, इस नाउन आया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आया, फिर उसके बाद वही नाउन रिपीट हो गया, तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आ गया है, सेलिंग बाय। जैसे वन आवर आफ्टर अनदर आवर हैज पास्ड, या ईयर आफ्टर ईयर नथिंग हैज बीन डन। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ईयर आफ्टर ईयर nothing has been done। या ईयर आफ्टर ईयर हैज पास्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईयर आफ्टर ईयर हैज पास्ड and nothing has been done। तो हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पर जैसे कि कुछ नाउन आते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर वही नाउन रिपीट हो रहा, तो इन सब के साथ में जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।